आज हम सब प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 18वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे, न त्वा सेट। इस सूत्र से आप लोग पूर्व परिचित हैं। जब मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसह त्वा सूत्र पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये सूत्र सेट त्वा का निषेध करता है, इसलिए मृड मृद सूत्र बनाना पड़ा है। तो आज इस सूत्र को हम सब पढ़ रहे हैं। न अव्ययपदम त्वा अव्ययपदम, त्वा अव्ययपदम नहीं बल्कि लुप्त विभक्ति का निर्देश। और कौन सी विभक्ति? प्रथमा। तो लुप्त प्रथमांत निर्देश, सेट प्रथमा का एक वचन। ये लुप्त प्रथमांत निर्देश क्या होता है कि वहाँ पर हम विभक्ति तो लाते हैं किंतु उस विभक्ति का क्या कर देते हैं? लुक कर देते हैं। तो त्वा लुप्त विभक्ति के निर्देश। और किससे लुक करते हैं? सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जाल। इससे पहले आ चुका है, कहाँ आया था? अच्छा ठीक है। तो न अव्ययपदम त्वा भी हो गया, सेठ हो गया। सेठ में समास करेंगे सह इटा सेठ, तेना सहेति तुल्य योग्य से यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, इट के साथ सेठ। अनुवृत्ति है कित की। सूत्र का अर्थ होगा सेठ त्वा प्रत्यय कित न भवति। क्या अर्थ हो गया सूत्र का? सेठ त्वा प्रत्यय कित नहीं होता है। तो त्वा प्रत्यय जो है वो वलादी अर्धातुक है, इसलिए उसको इट आगम होता है। सामान्य रूप से अर्धातुक से वलादि सूत्र जो है वो वलादी अर्धातुक को इट आगम करता है, किंतु कहीं कहीं पर कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनमें इट आगम का निषेध हो जाता है। जैसे एकाच उपदेशे नुदात्तात्, तो जो उपदेश में अनुदात्त तथा एकाच धातुएं हैं उनसे इट आगम का निषेध किया है। इसी प्रकार से अन्यत्र भी कहीं कहीं पर निषेध है। तो जहाँ पर इट आगम होगा जिस धातु से त्वा प्रत्यय को, वहाँ तो वो कित्वत नहीं होगा, और जहाँ अनिट है वहाँ पर वो कित्वत रहेगा। उदाहरण है आपका देवित्वा, वर्तित्वा, वर्धित्वा। अब देवित्वा दिवु धातु है, यह सेठ धातु है, इसलिए देवत्वा यहाँ पर जब इट प्रत्यय हो गया तो दिव ईत्वा, यहाँ पर गुण की प्राप्ति हुई पुगंत लघु पदस्य च से, किंतु किंगित च से गुण का निषेध होने लगा। तभी सूत्र ने कहा न त्वा सेठ। यदि सेठ त्वा प्रत्यय है तो वो कित्वत नहीं होगा, जब वो कित्वत नहीं होगा तो गुण का निषेध भी नहीं होगा। यही सूत्र का प्रयोजन है। इसी प्रकार वृतु वर्तने, वृद्धु वृद्धौ, इन धातुओं से भी, ये सभी धातुएं कैसी सेठ हैं, इसलिए इनसे जो त्वा प्रत्यय होगा उसको इट आगम होगा। अतः ये सेठ त्वा है तो ये कित्वत नहीं होगा। जब कित्वत नहीं होगा तो पुगंत लघु पदस्य च से गुण हो जाएगा, और वर्तित्वा वर्धित्वा यह रूप सिद्ध हो जाएगा। देवित्वा का अर्थ क्या हो जाएगा? खेल करके, क्रीड़ा करके। और वर्तित्वा हाँ वर्तना, व्यवहार करना। और वर्धित्वा बढ़कर। आगे निष्ठा शिंग स्विदि मिदिक श्विदि धृषः। निष्ठा प्रथमा का एक वचन, शिंग स्विदि मिदिक श्विदि धृषः पंचमी का एक वचन। समास करेंगे शिंग च स्विदिश्च मिदिश्च क्षिदिश्च धृश्च इति धृट् तस्मात् धृषः। ठीक है, क्या समास किया? शींग च धृट तस्मात् धृषः। ठीक है ना, वहाँ पर भी वही प्रथमा का बनाएंगे इसलिए धृट च करेंगे, और यहाँ पर भी धृट रखेंगे, पंचमी में धृषः हो जाएगा। तो शींग स्विदि मिदिक श्विदि धृष, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति किस किस की आ रही है? न त्वा सेठ सूत्र से न की और सेठ की, और पिछले सूत्र से कित की। असंयोगा लिट कित से कित की अनुवृत्ति 26 तक जा रही है। अब सूत्र का अर्थ करेंगे। शींग क्या धातु है पूरी? शींग स्वप्ने, ये श्विदा गात्र प्रक्षरणे, मिदि में ये मिदा स्नेहने, ये क्षविदा स्नेह नमोचनयो हो, ये धृषा प्रागल्भ्ये।
सभी धातुएं आप धातु पाठ में निकाल करके देखना कि इनका क्या अर्थ है और ये किस गण की धातुएं हैं। एक बार फिर से बोलिए, क्या क्या धातुएं हैं? गात्र प्रक्षरणे, हाँ, और ये धृषा प्रागल्भ्य। धातु पाठ की रोज आवृत्ति किया करिए, ठीक है। धातु पाठ जब आप लोग रोज आवृत्ति करेंगे तो जो धातुओं के अर्थ हैं वो आपको स्मरण हो जाएंगे, ठीक है। तो इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः सेट् निष्ठा प्रत्ययः कित न भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? शींग स्वीदि मीदि क्ष्वीदि धृट् इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः सेट् निष्ठा प्रत्ययः कित न भवति। इन धातुओं से उत्तर जो सेट निष्ठा प्रत्यय है वो भी कित्वत नहीं होता है। निष्ठा प्रत्यय क्या है? तब तवतु निष्ठा। तो जो इन धातुओं से उत्तर यदि सेट निष्ठा प्रत्यय है, तक तवतु हैं, तो उनको भी कित नहीं होगा, ठीक है। तो उदाहरण बना लीजिए, शयितः शयितवान, स्विदि से बनेगा प्रस्वेदितः प्रस्वेदितवान, प्रमेदितः प्रमेदितवान, प्रक्ष्वेदितः प्रक्ष्वेदितवान, प्रदर्शितः प्रदर्शितवान। तो शिंग धातु को छोड़ करके सभी धातुओं में ये मिदा, ये श्विदा, ये क्ष्विदा, ये धृषा, तो उन सबके ये की संज्ञा आदरणीय टुडवः से होती है। तो अब आइए शयितः की सिद्धि करते हैं। शिंग स्वप्ने धातु है, क्या है धातु? शिंग स्वप्ने। शयितः शयितवान का अर्थ क्या हो जाएगा? सोया, है ना, क्या अर्थ हो जाएगा? सोया। प्रस्वेदितः का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रस्वेद मतलब पसीने से भीगा हुआ, प्रस्वेदितः, ठीक है। और प्रमेदितः स्नेह किया, ठीक है। प्रक्ष्वेदितः ये भी स्नेह किया, और प्रदर्शितः धृष्ट बना, है ना, धृष्टता की, ये इसके अर्थ होंगे। तो शींग स्वप्ने धातु रखेंगे हम, और निष्ठा सूत्र से भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय करेंगे। धातोः भूते निष्ठा प्रत्यय परश्च भवति। धातु से भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय होता है और वह परे होता है, ठीक है। अब ये निष्ठा प्रत्यय क्या है? तो क्तक तवतु निष्ठा। किक्ता और तवतु प्रत्ययों की ही निष्ठा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर क्या प्रत्यय आ जाएगा? क्त। तो शींग किंगा की आपने संज्ञा कर ली थी, और उसके पश्चात क्या आ गया? त, ठीक है ना। शी त, इसके पश्चात क्या करेंगे? अभी टेतासु ने पता नाम टेरे क्यों लगाएंगे? एट आगम करेंगे। किससे एट आगम करेंगे? आर्ध धातु कस्येट वलादे है। आर्ध धातु कस्येट वलादे से एट आगम हो गया। शी ई त। अब ये सेट निष्ठा है, ठीक है। तो शी ई त जो त प्रत्यय है वो अर्धातु संज्ञक है, अतः सार्वधातु कार्धातुकयों से इगंत अंग को गुण की प्राप्ति हुई, किंतु किंग इति से गुण का निषेध होने लगा, त प्रत्यय क्योंकि कित था। किंतु इस सूत्र ने कहा कि शींग धातु से परे यदि सेट निष्ठा है, यदि निष्ठा को इट आगम हो गया है, तो उसको कित्वत नहीं मानेंगे, वो कित नहीं माना जाएगा। जब कित नहीं माना गया तो किंग इति से गुण का निषेध नहीं हुआ, तो गुण होकर के क्या हो गया? शे ई त, एचो वाय से आदेश कर दिया। शयित स्वाद्युत्पत्ति की कृत्यति तस्मात् साष्य से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद, तो शयितः शयितवान, यहाँ पर तवतो प्रत्यय हो गया। और तवतो प्रत्यांत शब्दों की सिद्धियाँ कैसे होती हैं आप सब पढ़ चुके हैं चितः चितवान में, अतः हम यहाँ पर उसको पुनः नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नुमागम करेंगे दीर्घ इत्यादि करके, शयितः शयितवान। इसके आगे देखिए, प्रस्वेदितः प्रस्वेदितवान। धातु क्या रखी आपने? ये श्विदा गात्र प्रक्षरणे। तो ये श्विदा धातु है, भुवाद्य धातु से धातु संज्ञा, उपदेश जनुनासिक इत से ये श्विदा के आ की इत संज्ञा, और आदरणीय टुडवः से ये की इत संज्ञा,
ठीक है। अब उसके पश्चात बताइए क्या बन गया, स्विद धात्वादेशः सह, उससे श को स हुआ, स्विद रह गया। यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा करके प्रयोग करेंगे तो प्रस्विद, आगे क्ता प्रत्यय किया, क्ता का ता शेष बचा, इटागम किया, प्रस्विद इट ता, उसके पश्चात पुगंत लघुपद हस्य से गुण की प्राप्ति हुई, किंतु किंग जैसे गुण का निषेध होने लगा। वहीं यह सूत्र उपस्थित हुआ। इसने कहा कि इन धातुओं से परे जो सेट निष्ठा है वो कित्वत नहीं होगा। कित्वत न होने से क्या हो जाएगा, गुण का निषेध भी नहीं होगा। अतः गुण होकर के रूप बन गया प्रस्वेदितः प्रस्वेदितवान। अगली धातु है मिद, ये मिदा स्नेहने, उससे बनेगा प्रमेदितः प्रमेदितवान। बनाइए उसी प्रकार से। हाँ 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 गुण हो गया। ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी कि एकाच उपदेशनुदात्तात के प्रकरण में एक सूत्र है विभाषा भावादि कर्मणों, उसके ऊपर सूत्र है आदितश्च। तो इन सभी में है ना, ये श्विदा, ये मिदा, ये श्विदा और ये धृषा। तो ये सूत्र कहता है कि भाव तथा आदि कर्म में वर्तमान जो निष्ठा उस है ना, तो उसको क्या होता है, आदितश्च, आदित धातुओं से परे जो भाव तथा आदि कर्म में वर्तमान निष्ठा प्रत्यय है उसको विकल्प से इटागम नहीं होता है। तो ये आदित धातु है ना, आकार इत गया है सभी धातुओं का, और जो निष्ठा प्रत्यय हो रहा है भाव में अथवा आदि कर्म में जब होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर इटागम का निषेध होगा। तो जिस पक्ष में इटागम का निषेध होगा उस पक्ष में ये सूत्र कित्वत का निषेध नहीं करेगा। तब तो बन जाएगा आपका है ना स्विन्नः मिन्नः, ऐसे रूप बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो फिर बात की बात है। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, विकल्प से इटागम का निषेध होता है ना, तो एक पक्ष में इटागम होगा, जिस पक्ष में इटागम होगा उस पक्ष में ये सूत्र कित का निषेध कर देगा। तो प्रमेदितः प्रमेदितवान, प्रक्षवेदितः में भी इन सब में वही प्रयोजन है। सिद्धि पूरी उसी प्रकार से है, इटागम करेंगे, उसके पश्चात गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, पुनः इसी सूत्र से क्या कर लेंगे, कित्वत नहीं होगा, कित का निषेध करने से गुण का निषेध भी नहीं होगा और आपका शब्द सिद्ध हो जाएगा प्रक्षवेदितः प्रक्षवेदितवान। इसी प्रकार प्रदर्शितः प्रदर्शितवान। तो इन सभी उदाहरणों में पहले गुण की प्राप्ति, उसके पश्चात किंग से गुण का निषेध, फिर इस सूत्र से कित का निषेध, और कित का निषेध होने से जो गुण का निषेध हो रहा था वो नहीं होगा और सभी उदाहरणों में गुण हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। मृषस तितिक्षायाम, मृषः पंचमी का एक वचन, तितिक्षायाम सप्तमी का एक वचन। निष्ठा की निवृत्ति आ रही है, 22 तक जाएगी, और ना सेठ की निवृत्ति तो आ ही रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे, तितिक्षायाम अर्थे वर्तमानात् मृष धातोः परः सेठ निष्ठा प्रत्ययः कित न भवति। बोलिए अर्थ क्या हुआ, न भवति। तितिक्षा, तितिक्षा माने क्षमा, सहन करना। ठीक है, तो तितिक्षा अर्थ में वर्तमान जो मृष धातु है उससे परे सेठ निष्ठा प्रत्यय कित्वत नहीं होता है। धातु क्या है इसमें, मृष तितिक्षायाम धातु है ये। उदाहरण बन जाएगा मर्षितः मर्षितवान, है ना, उसने क्षमा किया। तो मृष धातु है, मृष आगे निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय लाएंगे और आर्धातु का सिलवलादे से इटागम, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययगम से अंग संज्ञा, उसके पश्चात मृष ई त, फिर क्या लग जाएगा, वही पुगंत लघु पदस्य से गुण की प्राप्ति, किंगित से गुण का निषेध। पुनः इस सूत्र ने कह दिया कि तितिक्षा अर्थ में वर्तमान जो मृष धातु उससे परे जो सेठ निष्ठा है वो कित्वत
नहीं होगा। कित्वत न होने से जो गुण का निषेध हो रहा था वो नहीं हुआ और गुण होकर के शब्द सिद्ध हो गया मर्षितः मर्षितवान। उदुपधात भावादि कर्मणो रण्यतरस्याम। उदुपधात पंचमी का एक वचन, भावादि कर्मणो हो सप्तमी का द्विवचन, अन्यतरस्याम अव्यय पदम। समास करेंगे। उत उपधा यस्य स उदुपधः। उत उपधा यस्य स उदुपधः। तस्मात् उदुपधात् बहुव्रीहि समास हो गया। उसके पश्चात आदि चादः कर्म च इति आदि कर्म। आदि चादः कर्म च इति आदि कर्म। भावश्च आदि कर्म च इति भावादि कर्मणि। भावश्च आदि कर्म च इति भावादि कर्मणि तयोः भावादि कर्मणोः। पूरे सूत्र का समास करिए। पहले उदुपधात में करेंगे। कौन सा समास? ठीक, आगे आदि कर्म कैसे विसर्ग नहीं होगा? आदि कर्म। कौन सा समास? आदि चादः कर्म च इति आदि कर्म। कर्मधारय वही आदि वही कर्म। फिर भावश्च इति भावादि कर्मणि तयोः भावादि कर्मणोः। ये कौन सा हो गया? इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, तो समास भी कर लिया आपने। अनुवृत्ति आ रही है निष्ठा न सेठ कित। ठीक है, अर्थ कर लीजिए सूत्र का। उदुपधात धातोः परः भावे आदि कर्मणि च वर्तमानः सेठ निष्ठा प्रत्ययः अन्यतरस्याम कित न भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? आदि कर्मणि च वर्तमानः सेठ निष्ठा प्रत्ययः अन्यतरस्याम कित न भवति। कहते हैं उदुपध धातु से परे, यानी उकार उपधा में है जिसके ऐसी धातुओं से उत्तर जो निष्ठा प्रत्यय। पर वो निष्ठा प्रत्यय कैसा होना चाहिए? भूतकाल वाला नहीं, अपितु भाव में होना चाहिए अथवा आदि कर्म में, है ना। आदि कर्म में अथवा भाव में जो निष्ठा प्रत्यय सेठ निष्ठा प्रत्यय उसको भी कित नहीं होता है विकल्प से। तो एक सूत्र है नपुंसके भावे तः, कि नपुंसक लिंग में भाव में भी त प्रत्यय होता है। ठीक है, और एक वार्तिक है आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्या। किसी भी क्रिया के प्रारंभ होने का जो क्षण होता है ना, किसी भी क्रिया को प्रारंभ किया उस आदि कर्म के लिए भी क्या होता है? निष्ठा प्रत्यय होता है। तो केवल भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय नहीं होता है, अपितु भाव में भी होता है। भाव मतलब केवल धात्वर्थ, जैसे हसितम हंसना, हसनम मतलब भी हंसना करते हैं, वैसे हसितम मने भी हंसना। तो भाव में जो निष्ठा प्रत्यय है और आदि कर्म क्या है? क्रिया का प्रारंभ होना। इन अर्थों में वर्तमान जो सेठ निष्ठा प्रत्यय है वो भी क्या होता है? कित्वत नहीं होता है, पर विकल्प से। एक बार हो जाएगा, एक बार नहीं होगा। ठीक है, तो उदाहरण बनाएंगे हम। द्युतितमनेन द्योतितमनेन। द्युतितमनेन यानी द्युतितम अनेन द्योतितम अनेन, मुदितम अनेन मोदितम अनेन। आदि कर्म में है प्रद्योतितः प्रद्युतितः प्रमोदितः प्रमुदितः। तो देखो द्योतितम अनेन, ठीक है ना, यह प्रकाशित हुआ।
तो यहाँ पर क्या है, बस केवल यहाँ पर जो त प्रत्यय आया वो नपुंसक भाव में आया, ठीक है। और जब भाव में आया तो वहाँ पर क्या हुआ, जो कर्ता है वो क्या हो गया, अनभिहित हो गया। जब कर्ता अनभिहित हो गया तो उसमें क्या हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई, इसलिए अनेन बन गया। तो अब यहाँ पर क्या है, द्योतितम और द्युतितम। तो द्युत धातु से त प्रत्यय लाएंगे, उसके पश्चात इटागम कर लेंगे, तो ये भाव में वर्तमान निष्ठा प्रत्यय है। और सूत्र कहता है उदुपद धातु होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, उदुपद, यानी उकार उपधाम में होना चाहिए। तो द्युत धातु में उपधाम में उकार है या नहीं है, मुद धातु में है या नहीं है, आगे समझ में। अच्छा और बताइए, भुक्ष धातु में है उपधा में उकार, क्या है उपधा में का है, ठीक है। तो उपधा में उकार यदि होगा तभी ये सूत्र विकल्प से कित्वत करेगा। तो जब कित्वत हुआ तो गुण का निषेध हो गया, द्युतितम अनेन बन गया। और जब कित का निषेध नहीं हुआ तो क्या हो गया, गुण हो गया, तो बन गया द्योतितम अनेन। इसी प्रकार से मुद धातु से बनाएंगे, मुदितम अनेन मोदितम अनेन, ये भी उत्पद धातु है, ठीक है। तो जब वही भाव में करेंगे तो ये बनेगा, और जब आदि कर्म में करेंगे तो प्रद्युतितः प्रद्योतितः, यानी प्रकाशित होना आरंभ हुआ, ये अर्थ हो गया इसका। प्र उपसर्ग जो है वो आदि क्षण को कह रहा है यहाँ पर। तो प्रकाशित होना आरंभ हुआ, प्रमोदितः प्रसन्न होना प्रारंभ हुआ। तो आदि कर्म में प्रत्यय हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो प्रारंभ हुआ उसके लिए आपने कह दिया प्रमुदितः प्रमोदितः प्रद्युतितः प्रद्योतितः। तो यहाँ पर बस यही प्रयोजन है कि जब कित होगा तो गुण का निषेध हो जाएगा, और जब कित्वत नहीं होगा तो गुण का निषेध भी नहीं होगा, ठीक है। ये सूत्र भी समझ में आ गया। अगला सूत्र देखते हैं, पुंगः त्वाच। पुंगः त्वाच, पुंगः पंचमी का एक वचन, त्वा लुप्त विभक्ति निर्देश, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति आ रही है निष्ठा न सेठ कित। सूत्र का अर्थ करेंगे, पुंग पवने इत्येतस्माद् धातोः परः सेठ निष्ठा त्वाच कित न भवति। क्या अर्थ हो गया सूत्र का, पुंग धातोः परः, क्या है पुंग का अर्थ, पुंग पवने अस्मात् धातोः परः सेठ निष्ठा त्वाच कित न भवतः। पुंग पवने धातु से परे जो सेठ निष्ठा प्रत्यय और त्वा प्रत्यय दोनों को ये कह रहा है। इस धातु से उत्तर निष्ठा प्रत्यय अथवा त्वा प्रत्यय यदि सेठ है तो कित्वत नहीं होगा, कित्वत नहीं होगा तो गुण का निषेध भी नहीं होगा। तो पवितः पवितवान पवित्वा। पवितः पवितवान पवित्वा। तो पवितः में क्या हो गया, पु आगे त, उसके पश्चात एक सूत्र है पुंगश्च। ये क्या करता है कि पुंग धातु से परे विकल्प से इटागम होता है। तो जब जिस पक्ष में इटागम होगा उस पक्ष में कित का निषेध होगा, और जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में कित का निषेध भी नहीं होगा। तो वहाँ बनेगा पूतः पूतवान पूत्वा, वहाँ तो गुण होगा ही नहीं, बस पूत पूतः पूतवान पूत्वा। और जिस पक्ष में इटागम हो गया तब वो निष्ठा और त्वा प्रत्यय क्या हो गए, सेठ हो गए। सेठ होने के कारण से वो कित का निषेध हुआ। जब कित का निषेध हुआ तो गुण का निषेध नहीं हुआ, अतः गुण होकर के क्या शब्द सिद्ध हो जाएगा, पवितः पवितवान और पवित्वा। पवितः पवित्र किया, पवितवान का भी व्यर्थ हो गया, पवित्र किया, और पवित्वा का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ, पवित्र करके, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये सूत्र भी पढ़े। कौन कौन से सूत्र पढ़े, न त्वासे निष्ठा शिंग स्विदि मिदि क्ष्विदि धृषः नृषस्तितिक्षायाम उदुपधात् भावादि कर्मणो रण्यतरस्याम पुंगः त्वाच। इन सभी सूत्रों में सेठ निष्ठा प्रत्यय के
कित्व का प्रतिषेध किया गया और सबका प्रयोजन एक ही है कि गुण का निषेध नहीं हुआ। ठीक है, तो आज इतना ही, शेष पाठ कल करेंगे।